उड़ता तीर कैसे लिया जाता है अगर किसी को नहीं पता तो वो सपा मुखिया अखिलेश यादव से सीख सकता है। सीएम योगी जो बार बार कहते हैं तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है हमारी तैयारी वहीं से शुरू होती है। बाबा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है जिनको प्रदेश की जनता बार बार नकार रही है, जो आज सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं, जगह जगह जाकर समाज को देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए ये वही लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया देते थे, गुंडों को, दंगाइयों को, उपद्रवियों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित करते थे, माफियाओं के कुत्तों से भरी स्टेज पर हाथ मिलाते थे, वसूली का धंधा करते थे। और आज जब वसूली की दुकान बंद हो गई है तो बिलबिला रहे हैं। लेकिन योगी कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तुम्हें 2047 तक नहीं आने देंगे। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं दर्शकों, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इनके कार्यकाल में 900 से ज्यादा दंगे हुए। दर्शकों 900 से ज्यादा। अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा सब चंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जिनको समय समय पर गर्मी आती है तो उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अगर डेंटिंग पेंटिंग से बात नहीं मानते हैं वो लोग तो फिर राम नाम सत्य उनका हो रहा है, जहन्नुम का टिकट कट रहा है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को हो रही है। किसको हो रही है? सपा के मुखिया अखिलेश यादव को हो रही है, उनकी टीम को हो रही है, और जो उनके साथी हैं, जो बाबा के विरोधी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। दर्शकों इस समय जो बाबा के विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, सबने उन महत्वाकांक्षाओं को दूर रख दिया है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है 2027 का। लेकिन दर्शकों जो विरोधी हैं, विपक्षी खेमे के हैं, वो मानने को तैयार नहीं। अगर कोई अपराध होता है उस पर सवाल उठाएंगे, अगर दर्शकों ध्यान करिएगा, अगर एनकाउंटर हो जाता है उस पर सवाल उठाएंगे, बुलडोजर चलता है उस पर सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने का तो काम है, लेकिन जो अपराधी हैं उनकी निंदा नहीं करेंगे। उनकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। दर्शकों कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, विधानसभा में खड़े होकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है। किसी को नहीं पता तो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। बरेली का मौलाना तोकीर रजा जो कह रहा था आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और सपा के मुखिया ने अपने जो चेले चपाटे हैं उनको वहां भेजा था। मौलाना के चेले चपाटे जो वहां पर दंगे कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, हिंसा को भड़का रहे थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए उस समय योगी ने रोक दिया था। वो मौलाना आज कहां है? मौलाना जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट ने भी उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है, क्योंकि गुनहगार है। पुलिस के पास में सबूत हैं, पुलिस वहां सबूत दिखा रही है। जो जज महोदय हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो कलाकार तो है, अब कलाकार को जमानत नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव जी परेशान है, वोट बैंक का मामला है। आप समझिए ये कहानी, असद का एनकाउंटर हो जाता है तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। असद जब
बकरी ईद पर एक हिंदू की कुर्बानी कर देता है, अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं होती, उनकी टीम को दिक्कत नहीं होती। वहां सूर्य प्रताप चौहान के जो घर वाले हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव वहां आए, शायद राहुल गांधी वहां आए। राहुल गांधी ना आए तो कम से कम उनके प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप बातें करते हैं वो ही चले जाएं, वो भी नहीं जा रहे हैं। पार्टी का कोई नेता नहीं जा रहा है, बोटी बोटी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई नहीं जा रहा है। ये तो इनकी हकीकत है और ये सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पर। दर्शकों, बीते दिन देखिए शिष्टाचार क्या होता है, एक मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। अभी तक हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ हर जन्मदिन पर अखिलेश यादव को बधाई देते हैं, अखिलेश यादव भी अपने हिसाब से बधाई देते हैं, लेकिन कल अखिलेश यादव ने बधाई नहीं दी। और कल ही योगी आदित्यनाथ ने एक बात कह दी, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हर घर नल योजना, उसके तहत हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर तक वो पानी पहुंचे, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ टोंटी चोर हैं जो टोंटी चुराते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो टोंटी चुरा रहे हैं उनको टोकना पड़ेगा। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर ले लेना। अखिलेश यादव ने कर दिया काम। अखिलेश यादव ने तुरंत एक ट्वीट डाला, उसमें कहा कि जो वनस्पति का इस्तेमाल ज्यादा कर लेता है, कुछ इस तरह की बात की, उसकी बुद्धि ठप हो जाती है। कहने का तात्पर्य उनका यही था। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अखिलेश यादव फिर भी नहीं माने, उनसे उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने एक और लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, पूरी कहानी बताने की कोशिश की, क्योंकि इन पर तो आरोप लगते हैं कि परिवारवादी पार्टी है। अब अखिलेश यादव यह साबित करना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनमें काबिलियत है ही नहीं, वो परिवारवादी नेता हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? दर्शकों, आपको बताने की आवश्यकता आज है और आपको समझने की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से ढोंग पाखंड लगातार चल रहा है, सत्ता में आने के लिए नए नए तिकड़म लगाए जा रहे हैं, जो 2024 में किया 27 में करना चाहते हैं, लेकिन बाबा नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर अब वो जो हताशा है, निराशा है, वहां तक पहुंच चुकी है कि अब भाषाई मर्यादा वो भी तार तार हो चुकी है। आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, वो मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जिसको बाबा ने याद दिलाया कि जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से लगा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की, हाईकोर्ट में अर्जी नामंजूर। अब मौलाना, दर्शकों मैं पहले कई बार कह चुका हूं, मौलाना कब बाहर आएगा किसी को पता नहीं, खुद मौलाना को भी नहीं पता। और वो लोग मौलाना के चेले जो वहां गलत काम कर रहे थे, अवैध कब्जा किया हुआ था, बड़ी बड़ी मार्केट बनाई हुई थी, चार्जिंग स्टेशन, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ अवैध, सब पर बुलडोजर चल गया। कोई आया क्या छाती पीटने, कोई पहुंचा क्या? क्योंकि पता है गलत है, गलत काम करने वाले लोगों को बचाते हैं ये लोग। अभी संभल में रोजाना बुलडोजर चल रहा है, क्या मस्जिद, क्या ईदगाह, क्या कब्रिस्तान, सबको जमींदोज कर दिया गया। जो वहां के पीड़ित परिवार हैं, जिनको भगा दिया था उस समय वहां के मुसलमानों ने, आज वो वापस आ रहे हैं, जो कभी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। योगी जी ने कहा कोई एक कागज ला करके दिखाइए, आपकी जमीन आपको वापस दी जाएगी। उन्होंने दिखा दिया, जमीन वापस दी जा रही है। अभी तो देखना यूपी में क्या कोहराम मचने वाला है। जो वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। योगी जी ने आदेश दिया था, ये जितने भी भूमाफिया हैं जो वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, सबसे कागज मांगो। किसी के पास कागज नहीं मिल रहे हैं दर्शकों, चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं।
कोहराम मचने वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी देखिएगा आने वाले दिनों में छाती पीटते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर, लेकिन यहां इलाज एकदम कायदे से होता है। दर्शकों, क्या कहा अखिलेश यादव ने? ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वही अखिलेश यादव हैं, वहां बचाने के लिए, मौलाना के चेलों को बचाने के लिए अपनी टीम को भेजा था। सीएम यानी करप्ट माउथ, एएनआई पर गाली, सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे जो वृद्ध हैं उनको अभद्र शब्दों में संबोधित किया, गुरुजनों से अभद्र वाचिक व्यवहार किया, मंच से गाली दी। अब भाषण का निम्न स्तर आखिर क्यों? देखिए ये क्या कह रहे हैं। विज्ञान कहता है किशोर अवस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति को बोलने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। वही मनोविज्ञान कहता है कि बचपन और किशोर अवस्था के अनुभव व्यक्ति की भाषा, व्यवहार, व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। वही संस्कार आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में झलकते हैं। ये अखिलेश यादव संस्कार बता रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता को भरे मंच पे धक्का दे दिया था, बोला भाग यहां से। आप समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर के कहा था, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसका होगा? वो प्रदेश की जनता का हो सकता है क्या? आगे देखिए, एक कलाकार ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1994 के आसपास अजय सिंह बिष्ट अपने पारिवारिक परिवहन व्यवसाय में सहयोग करते थे। उस समय उनके पास 3 बसें, एक ट्रक था। संभवतः उन्होंने ये भाषिक अभद्रता उसी दौर में डग्गामार वाहन चलाते समय सीखी। अजय सिंह बिष्ट के पिता आनंद सिंह बिष्ट और गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ जी यानी कि कृपाल सिंह बिष्ट जी रिश्ते में भाई बताए जाते हैं। हाँ, वो उनके, दर्शकों, भाई, ममेरे भाई ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने भी पढ़ा है। अखिलेश यादव ये यहां ये बताना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उस मठ के महंत बने तो इसलिए बने क्योंकि रिश्ते में जो पहले वाले महंत थे उनके चाचा लगते थे। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें क्या कुछ किया, कितनी तपस्याएं, कितनी प्रतिज्ञा वो योगी आदित्यनाथ ने ली, क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। किसके लिए? इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए। योगी आदित्यनाथ आज ये कहते हैं कि मुझे इस कुर्सी की कोई मंशा नहीं है, कोई लालच नहीं है, यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, मैं यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं। दर्शकों, आज जो हालत बंगाल की है, वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ वहां देखने को नहीं मिल रहा है? पूरा देश देख रहा है। पिशी, भाईपो, मतलब दीदी और भतीजा, खुलेआम लोग उनके मुंह पर चोर 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 के नारे लग रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने सहा है। यही उत्तर प्रदेश 2017 से पहले यही यहां के हालात थे और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर के यह कहा, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मोदी जी से यह सवाल करते थे, अरे योगी जी को तो जो प्रशासनिक अनुभव है वो है ही नहीं, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा हां बना दिया, क्योंकि उनके भीतर ईमानदारी है, सच्ची निष्ठा के साथ में काम करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में काम करते हैं। परिणाम है वो उत्तर प्रदेश जिसके ऊपर केवल प्रश्न ही प्रश्न लगे थे, लोग उसको प्रश्न प्रदेश कहते थे, आज उसको उत्तम प्रदेश कहते हैं। इस बात को अखिलेश यादव जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके विरोधी हैं, उनका काम करना है विरोध करना। लेकिन विरोध करते करते आपकी भाषा वो इस हद तक चली जाएगी, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दर्शकों, जो कुछ हो रहा है राजनीति में, देखिए राजनीति इसी का नाम है, राजनीति बहुत गंदी चीज है। वो लोग जो सवाल उठाते हैं कि डबल इंजन आपस में टकराता है, प्रधान मुख्य उप मुख्य की नहीं सुनते हैं, मुख्य प्रधान की नहीं सुनते हैं, पूरा कुनबा लड़ रहा है। जिन पंकज चौधरी को ये लोग कहते थे, जब प्रदेश का अध्यक्ष उनको बनाया गया, कि दिल्ली से उनको भेज दिया गया योगी जी पर अंकुश लगाने के लिए, उनकी कार्रवाई जो गतिविधियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में देखने के लिए, रिपोर्ट ऊपर भेजने के लिए, आज वो डंके की चोट पर योगी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं।
तो अब पंकज चौधरी को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह तो इनकी कलाकारी है। ये सदन में पूछ रहे थे लोकसभा में, अरे योगी जी के बारे में कुछ बताइए। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा आप चिंता मत करिए, वो भी रिपीट होंगे। तब इन्होंने कहा मन में था डिलीट, मुंह पे था रिपीट। ये केवल डिलीट और रिपीट की राजनीति तक ही सीमित है दर्शकों। इनसे कोई पूछने वाला हो कि आपने अपने कार्यकाल में क्या करा था, क्या दिया था उत्तर प्रदेश को। एक जनपद एक माफिया देते थे। आज उत्तर प्रदेश की पहचान है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी बाहर से आना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं। देखिए दर्शकों, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जो समाज के नाम पर कलंक हैं, जो कीड़े हैं, जो नहीं मान रहे हैं, इतनी सख्त कानून व्यवस्था होने के बावजूद ऐसे काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको बख्शा जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? अभी देखिए और बताऊंगा लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं। पहले दर्शकों वो जान लेते हैं। ये इनका कल वाला ट्वीट देखिए, जो उन्होंने कल कहा लत से गलत की ओर। ये यही नहीं थमे, ये उससे आगे बढ़ गए। अब लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं दर्शकों, ये देखिए। लोग कह रहे हैं AY मतलब टोटी चोर, बाप को भरे मंच पर अपमानित करने वाला, बाप समान चाचा को पार्टी से निकालने वाला, पुलिस कर्मियों को भरे कांच से गरियाने वाला, पत्रकारों को जाति पूछकर अपमानित करने वाला, माफिया के तलवे चाटने वाला, अपराधियों के कुत्तों से हैंडशेक करने वाला, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला। भाषण का स्तर तो तुम्हारा पूरी दुनिया ने देखा है। जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। आखिर क्यों? बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कथित पढ़ाई के दौरान एक बड़े नेता का लड़का नशे का आदी हो गया। किसी तरह उसको वहां से इंडिया लाया गया। मनोविज्ञान कहता है बचपन और किशोर अवस्था के अनुभव व्यक्ति की भाषा, व्यवहार, व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। वही संस्कार आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में झलकते हैं। AY के टोटी चोर होने की वजह शायद यही है। और देखिए, जिन्हें AY का इतिहास नहीं पता उनके लिए यह दबाई गई जानकारी है। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद बाप को अपने बेटे के बारे में चिंता हुई। बाप ने अपनी फैमिली प्रॉपर्टी समाजवादी पार्टी बेटे को महत्वपूर्ण पद दिया। बाद में बाप के नाम पर यूपी चुनाव 2012 में जीतने के बाद बेटा मुख्यमंत्री बन गया। जल्दी ही बाप को एहसास हुआ बेटा इस लायक नहीं है। बाप के मंसूबों को भांपकर बेटे ने पार्टी से बाप और चाचा को निकालकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। बाप और चाचा अफसोस करते रह गए। अपने अंतिम समय में बाप अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन नशेड़ी बेटे ने अपने बाप को प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं दिया। स्पष्ट किया जाए कि सपा में अध्यक्ष चुनने के लिए क्या कोई औपचारिक चुनाव प्रक्रिया हुई थी? नशे का आदी व्यक्ति क्या योग्य था? यदि नहीं तो क्या इसे पक्षपाती परिवारवाद नहीं कहा जाना चाहिए? और अंत में पद और परिधान रिश्तों और समय की मदद से मिल सकते हैं, पर भाषा और व्यवहार नहीं। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कभी अपने पिता चाचा को मंच से धक्का नहीं दिया। दुनिया का कोई मां बाप आपके जैसा बेटा नहीं चाहेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? प्रतीक यादव को क्यों नहीं बनाया था? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल भी तो कोई पूछ सकता है। बाकी दोपहर में सोकर उठने की आपकी बीमारी किन वजहों से है, ये भी बता दीजिए। अखिलेश जी, शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा था। आप स्वयं ही अपने आप को अपमानित समझते हैं टोंटी वाले शब्द से, लेकिन माननीय योगी जी तो बस बता रहे थे कि गांव में क्या समस्या हो रही है। इस योजना को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि जल का दुरुपयोग ना किया जाए, लेकिन आपने ही उसको गलत समझा। अखिलेश यादव साहब, ये बताओ कि धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी स्थान अब गुरुजनों से ऊपर होता है। आपने भरी सभा में अपने पिता का भयानक अपमान किया था। लोग वही सब पूछ रहे हैं दर्शकों। लोग कह रहे हैं कि टोटी चोर टोटी ही चुराएगा। यही है उड़ता तीर लेना, इसके अलावा कुछ है नहीं। खुलकर कहो कि अगर ऐसे ही अपराधियों का एनकाउंटर होता रहा तो पार्टी एक दिन समाप्त हो जाएगी।
अपराधियों माफियाओं पर चलने वाले कानून के हंटर से दर्द होना स्वाभाविक है। यूपी की जनता सब जानती है कि किसकी लत गुंडा राज थी, किसका विवेक तुष्टीकरण ने छीना था। जनता के फैसले को कुदरत का डर बताना ही आपकी असली राजनीतिक हताशा है। लोग ये कह रहे हैं भैया दवाई टाइम से लेते रहना, मानसिक आघात से उबरने में बहुत समय लगता है। ये लोग कह रहे हैं दर्शकों। और देखिए डिंपल जी क्या कह रही हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर पर कहा, एनकाउंटर की घटना हुई है, जब पुलिस मुजरिम को पकड़ सकती थी तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। भाजपा नहीं चाहती है कि प्रशासन कानून के मुताबिक चले। कानून और नियम क्यों बनाए गए, जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा जागृत होगा। यह डिंपल जी का कहना है। वही कह रही हैं कि पुलिस उसको पकड़ सकती थी। पुलिस ने कहा पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, हमारे ऊपर गोली चला दी। पुलिस के ऊपर गोली चलाओगे तो पुलिस क्या तमाशा देखेगी। योगी जी क्या कहते हैं, पिस्तौल क्यों दी है उनको। पिस्तौल दी है गोली मारने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं। दर्शकों, यूपी में रोजाना 5 एनकाउंटर। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। आंकड़े हैरान कर देंगे। आंकड़े देखिए, यूपी में 9 साल में 289 बदमाश एनकाउंटर में ढेर। मेरठ जोन में हुई सबसे ज्यादा मुठभेड़, जहां 97 अपराधी मिट्टी में मिल गए। आंकड़े देखिए, बताया जा रहा है दर्शकों, कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाई हुई, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 11,834 अपराधी घायल हुए। यानी औसतन रोजाना यूपी में 5 एनकाउंटर हुए। अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। 1852 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो फर्जी एनकाउंटर बताते हैं, आप मुझे बताइए दर्शकों, तो पुलिस वाले उनकी जान क्यों जा रही है, वो शहीद कैसे हुए, वो घायल कैसे हुए, ये उनके लिए बड़ी बात है। दर्शकों यही देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया है। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोग भाजपा सरकार के साथ में है इस समय। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये कारनामे दर्शकों छुप नहीं सकते हैं। कह रहे हैं, सुप्रभात अखिलेश यादव जी, कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमेशा की तरह आप बेखबर मस्त बिना काम के व्यस्त होंगे। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही रहिए। आज 6 जून है, सोचा आपको याद दिला दूं, आज ही के दिन 2013 में आपकी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रश्न पूछकर कैसे रगड़ा था, आपको याद आया। एक खबर का स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं दर्शकों, यह खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वेरीज अखिलेश यादव ऑन विड्रॉइंग टेरर केसेस। यह देखिए, कम से कम आपको अपने पाप याद आ जाएंगे फिर जब आप 2027 में चुनाव हारेंगे। ईवीएम और एसआईआर को दोष नहीं दे पाएंगे। और हां, हमको गाली देकर संतोष पाने वाले जो आपके सफाई गुंडे हैं, तुम लोगों के लिए हिंदी में लिख दे रहा हूं, पढ़ लेना। कम से कम यह तो समझ में आ जाएगा कि जिस परिवार के लिए दरी बिछा रहे हो उसने आपके साथ क्या पाप किए थे। 2007 के लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद बम धमाकों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के समाजवादी पार्टी सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। अदालत ने सरकार से 2 दिन में आरोपियों की सूची मांगी। इन धमाकों में 16 लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल हुए थे। वो आतंकी और उन आतंकियों का केस वापस लेने का काम किसने किया था। दर्शकों, आजकल एक और कलाकार हैं इनके साथ में जुड़ रहे हैं। एएसपी आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उस दिन धर लिया, घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आराम नहीं करूंगा, यूपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लोग कह रहे हैं, बुजुर्गों ने कहा है, सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अखिलेश यादव इस समय परेशान हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो सनातन की ताकत से कैसे लड़ेंगे। अब जिन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, उनके साथ गठबंधन करने के लिए कह रहे हैं कि भैया कुछ भी करो, गठबंधन कर लो। ये खबरें हैं दर्शकों, सियासी जानकार इस बात को बता रहे हैं।
वो चाहे AIMIM पार्टी हो, वो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, कोशिश थी कि बहुजन समाज पार्टी जिसकी मुखिया है मायावती जी, उनको अपने साथ में ले लेंगे। उन्होंने मना कर दिया, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले गए थे, मायावती जी ने वहाँ दरवाजे ही नहीं खोले, लौटकर वापस आ गए। वो किसी के साथ में चुनाव में नहीं जाएंगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। अब यहाँ एक भानुमति का कुनबा, ये पूरी की पूरी जो कलाकारी है, इसको एक साथ जोड़ने की तैयारी है। दर्शकों, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, दिन रात योगी के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, सुबह उठते हैं, यही केवल यही एक एजेंडा है, सब कुछ खराब, सब कुछ खराब। कह रहे हैं कि आज मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ रहे। अरे भैया, आप तो सवाल पूछ रहे हो, आपके सवाल पूछने से क्या हो रहा है? आपकी बात पर लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, आप कितने विश्वसनीय हैं, ये बड़ी बात है। आप ये तो बता रहे हैं कि अपराध, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अपराध नहीं होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत मजहब का हो, अपराधी अपराधी है। लेकिन अपराध अगर हुआ, कार्रवाई क्या हुई, क्या उस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लोग तो ये मांग कर रहे हैं, योगी जी ये हाफ एनकाउंटर करना बंद कर दो, फुल एनकाउंटर करो, फुल। ये लोगों की पुकार है, लोग इस बात को कह रहे हैं। अभी गाजियाबाद में 2 केस हुए, एक जहन्नुम में चला गया, एक बच गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। लोग कह रहे हैं उसका भी एनकाउंटर करो। वो जो जहन्नुम में गया, उसके परिवार के साथी जो जेल में हैं, वो जो अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा सका, वो बाप, लोग कह रहे हैं उसका भी एनकाउंटर करो। ये जो एनकाउंटर की जो परंपरा यूपी से जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, कम होते थे, अब ताबड़तोड़ हो रहे हैं, टिकट ताबड़तोड़ कट रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जो अपराध करेगा भुगतेगा। लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि अब एकदम से अपराध, ये मैंने पहले आपको बताया, कानून व्यवस्था उसको धूमिल करने की साजिश है। जो बिलों में छुपे हुए बैठे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। जो कुछ कर सकते हो कर लो। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और फिर क्या हो उनके साथ में? उनका माल्यार्पण करें, उनको बिठा करके उनके हाथ में पिस्तौल दे करके खुली जीप में उनको घुमाएं जैसे पहले घुमा जाता था? दर्शकों, योगी कहते हैं अब ऐसा नहीं हो सकता, अपराध करोगे तो भुगतोगे। आप देखिए ना, जो साधारण से व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत का कमाते हैं, खाते हैं, उनको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ना कोर्ट कचहरी पुलिस थाने कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। हाँ, गलत काम करोगे तो भैया फिर कुछ भी हो सकता है। अपना जो काम करने का तरीका है वो देखिए, आप कैसे काम करते हैं वो आपको तय करना है। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम ऐसे ही राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।